हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रे कोड किया था कि ग्रे कोड होता क्या है, हम उसको ग्रे कोड क्यों कहते हैं और किस तरह हम बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं। टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस आस्की कोड कि आस्की कोड है क्या, इसको हम आस्की क्यों कहते हैं और ये आस्की कोड डेवलप किसने किया था और ये कंप्यूटर में वर्क किस तरह करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. एज वी ऑल नो कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी को अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी का मतलब 1 एंड 0। इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू, हिंदी या कोई और लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। हाँ, हम इनपुट कंप्यूटर को क्या देते हैं, एक लैंग्वेज देते हैं, या तो हम उसमें उर्दू में राइटिंग करेंगे या इंग्लिश में करेंगे या जो है किसी और लैंग्वेज में करेंगे, लेकिन कंप्यूटर उस लैंग्वेज को जो है उस वर्ड्स को या उस लेटर्स को, अल्फ़ाबेट को वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है और फिर उसको जो है उस कंप्यूटर को समझ आती है कि ये फला यूज़र मुझसे क्या चाहता है। फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर को दे देता हूँ कि दिस इज़ अ टेक्स्ट, ये मैं कंप्यूटर को सेंड कर देता हूँ। अब कंप्यूटर तो दिस इज़ अ टेक्स्ट को नहीं समझता कि ये क्या लिखा है, लेकिन कंप्यूटर जो है हम उसको समझा देते हैं कि टी का मतलब मेरा ये है, अगर मैं टी सेंड करूँ तो इसका मतलब ये है, एच सेंड करूँ तो इसका मतलब ये है, आई सेंड करूँ तो इसका मतलब ये है। कंप्यूटर फिर उसको जो है नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और अपने डेटाबेस में सेव करता है और फिर जो है कंप्यूटर को पता चलता है कि इसने मुझे क्या सेंड किया, फला यूजर ने मुझे क्या सेंड किया, राइट। इसका मतलब है कि कंप्यूटर को हम समझाएंगे कि टी का कोड ये होगा, एच का कोड ये होगा, आई का कोड ये होगा और एस का कोड ये होगा एंड सो ऑन। तो हुआ यूँ कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साइंटिस्ट या आईटी डेवलपर, अगर मैं कह लूँ, उन्होंने अपने अपने कोड तैयार किए। फॉर एग्जांपल अगर एक कंट्री ए को 100 से रिप्रेजेंट कर रहा था तो दूसरा कंट्री वही कैपिटल ए को 110 से फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इससे मसला ये पैदा हुआ कि एक कंट्री का कोड दूसरे में नहीं चल सकता था। अब यही मसला आ रहा था कि अमेरिका ने अपना एक कोड मुतारिफ कराया जिसको बाद में आस्की का नाम दिया गया। सबसे पहले पढ़ते हैं कि आस्की का मतलब क्या है। आस्की का मतलब है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने, मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ आईटी डेवलपर ने अपने अपने कोड्स बनाए। फिर सेम अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आंसी जो है उन्होंने एक कोड बनाया और वो कोड सारे साइंटिस्ट को, आईटी डेवलपर को, सारे मुकम्मल अगर मैं वर्ल्ड कह लूँ तो सारे वर्ल्ड को ये कोड बहुत ज़्यादा पसंद आया, राइट। जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में आईटी डेवलपर या साइंटिस्ट वगैरह या जो है मैथमेटिशियन कह लूँ, उन्होंने जो कोड बनाया वो सारी दुनिया को पसंद आया और उस कोड को फिर नाम दिया गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और इसको जो है इंटरनेशनल कोड मुतारिफ करवाया गया। अब ये कोड करता क्या है? आस्की कोड जो है वो एक वे है टू रिप्रेजेंट ऑल करेक्टर्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म। जितने भी करेक्टर्स है जो हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं या कीबोर्ड से कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो सारे करेक्टर्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में जो है आस्की कोड ने कन्वर्ट किया। अब देखो, करेक्टर्स से मेरा मतलब क्या है? करेक्टर्स है अपर लेटर्स ए टू जी, फिर जो है लोअर केस लेटर स्मॉल ए टू जी, ये भी करेक्टर्स है। इसके बाद न्यूमेरिकल जो नंबर्स है 0 to 9, ये जो पंक्चुएशन मार्क्स है ये जो है हमारे पास करेक्टर्स है। फिर इसके बाद स्पेशल करेक्टर्स, ये वाले जो परसेंटेज साइन, हैशटैग, एट द रेट, ये स्पेशल करेक्टर्स है। और जो हमारे मैथमेटिकल साइंस है, एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला, ये भी जो है करेक्टर्स है। तो इन सारे करेक्टर्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा गया। तो इससे क्या हमें फ़ायदा मिला कि फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, हम कीबोर्ड से कंप्यूटर को देते हैं दिस इज़ अ टेक्स्ट। अब ये तो कंप्यूटर नहीं समझता कि ये क्या लिखा है फला यूजर ने। तो फिर कंप्यूटर क्या करता है कि आस्की कोड तो उसमें इंस्टॉल्ड है, तो आस्की कोड क्या करता है कि आस्की कोड हर एक अल्फाबेट को, हर एक लेटर को अलग अलग एक एक को नंबर में कन्वर्ट करता है।
T को 085, फिर H को इसमें 104 में, सेम इसी तरह यहाँ पर जो स्पेस है उसको 032 में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है और कंप्यूटर को बताया है कि फला यूज़र ये चाहता है। अब इससे क्या होता है कि ये नंबर जो न्यूमेरिकल फॉर्म में आस्की ने कन्वर्ट किया, इसको फिर कंप्यूटर क्या करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है और अपने डेटाबेस में स्टोर करता है, राइट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है ABCD अप टू Z। ये क्या है, इसके जो न्यूमेरिक वैल्यू है, जो आस्की कोड है, उसको बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा है। जिस तरह कैपिटल A को 065, B को 066 अप टू 090 बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा है। और सेम इसी तरह जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है, जो हमारा स्मॉल लेटर्स है, वो भी सेम इसी तरह जो है सीक्वेंस में लिखे गए हैं इनके आस्की कोड्स 097 से लेकर 122 तक। ये देखो, ये 1 से स्टार्ट हुआ है, सॉरी 0 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 ये डेसिमल नंबर्स है और 127 तक जो है इसकी वैल्यू है। इसका मतलब है कि टोटल 128 कैरेक्टर्स है जिनके आस्की कोड्स बनाए गए हैं। इनमें जो करेक्टर है ये नल करेक्टर, सेम इसी तरह SOH EOT BEL ये करेक्टर्स जो है हम कोडिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फिर स्पेस हमारे पास आया है, तो स्पेस 32 से स्टार्ट हुआ है, ये पे स्पेशल करेक्टर्स है। 0 to 9 यहाँ पर है, 0 को 48 नंबर दिया है, फिर 9 को 57, फिर इसी तरह सेम अल्फ़ाबेट कैपिटल A और फिर जो है वो Z तक आता है और ब्रैकेट्स वगैरह भी है, स्मॉल केस जो लेटर्स है, अल्फ़ाबेट्स है, वो भी यहाँ पर गिवन है। तो इसी तरह ये इसका आस्की टेबल है, ये आपको गूगल से भी मिल जाएगा। आप गूगल कर ले के आस्की टेबल, तो आपको ये HD फॉर्म में या आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये चीज़ तो हो गई। अब इसके बाद इसकी यूजेस क्या है, आस्की कोड यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहले ईमेल में, हम जो ईमेल्स लिखते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। प्रोग्रामिंग में आस्की कोड यूज़ होता है। जो हम प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो प्रोग्रामिंग तो हम अपनी लैंग्वेज में करते हैं, इंग्लिश में, वो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन कंप्यूटर के लिए नहीं है। तो फिर कंप्यूटर क्या करता है कि हम जो लिखते हैं कीबोर्ड से एंटर करते हैं, तो वो कंप्यूटर जो है आस्की कोड के थ्रू अपने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है और फिर जो है कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है कि ये यूज़र क्या चाहता है। फिर टेक्स्ट फाइल्स जो है उसमें ये यूज़ होता है। और डेटा कन्वर्जन में जो हमारी वीडियो है या ऑडियो है, वो जब कन्वर्ट होता है बाइनरी में, तब जो है वो आस्की कोड काम आता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आस्की कोड क्या है, आस्की कोड की यूजेस क्या है, उसको आस्की कोड क्यों कहते हैं और ये जो है कहाँ पर डेवलप हुआ था। आस्की कोड में ये था कि मैं सिर्फ आप लोगों को समझाना चाहता था कि आस्की कोड जो है फला इंस्टीट्यूट ने मुतारिफ किया था, फिर जो है साइंटिस्ट इस पर राज़ी हुए थे और इसके कैरेक्टर्स इस तरह जो है वो बनाए गए हैं। इसमें कुछ खास है नहीं समझाने के लिए कि मैं आप लोगों को समझाऊँ, ना इसमें इक्वेशंस है, ना हम मैथमेटिकल कुछ है, बस सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कहाँ पर यूज़ होता है और किस तरह जो है आस्की कोड ये बनाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बुलियन अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं, तो कीप इन टच। और अगर कहाँ पर भी मसला हो या किसी टॉपिक आप समझ नहीं है, जितना हमने पढ़ा अभी तक, सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़े, फिर इसमें नंबर कन्वर्जन, फिर एडिशन वगैरह, कोडिंग पढ़े, कम्प्लीमेंट्स पढ़े। तो अगर इस टॉपिक में आपको मसला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि हम आगे जो है वो चल सके। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे, मुझे बताओगे नहीं, तो फिर आप लोगों को आगे समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है, राइट। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बिल भी ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।